Student, we can start our second chapter in MSc. The chapter name is Our Environment. We should protect and conserve our environment. हमें environment को protect करना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए. Let's read the story. When the teacher announced that the class 4 was going to play a drama on the Earth Day on 22nd April, all students of class 4 got excited. Teachers selected a few students of the class and distributed them their role. अतिशय हैड टू प्ले द रोल ऑफ अ ट्री. जब टीचर ने ये अनाउंस किया क्लास 4 में कि क्लास 4 एक ड्रामा प्ले कर रहा है 22 अप्रैल को अर्थ डे पे, तो सारे स्टूडेंट जो थे क्लास 4 के बहुत एक्साइटेड हो गए. टीचर ने कुछ स्टूडेंट को सेलेक्ट किया और उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया उनके रोल्स, और अतिशय जो था उसे ट्री का रोल मिला. ही वॉज सो एक्साइटेड दैट ही कीप मूविंग इन एंड आउट ऑफ द रूम टू लुक एट हिज ग्रीन कॉस्ट्यूम with shining leaves stitched onto it. Before going to bed, he sat with his mother and revised the line he was to say the next day. वो बहुत एक्साइटेड था और वो पूरे घर में घूम रहा था, रूम के बाहर अपना वो ग्रीन कॉस्ट्यूम जिसमें कि लीव्स, शाइनिंग लीव्स का स्टिच किया हुआ था, वो पहन के. और बेड पे जाने से पहले वो अपनी माँ के साथ बैठ के जो लाइन्स उसे बोलना था नेक्स्ट डे, उसने वो रिवाइज किया. He was still thinking about the drama when he fell asleep and dreamed. वो सोते वक्त भी वो ड्रामा के बारे में ही सोच रहा था और वो सोचते सोचते सो गया और उसे एक सपना आया. द ड्रीम दैट ही हर्ड क्राइज शॉटिंग फॉर हेल्प अस, अतिशय हेल्प अस. उसने सपना देखा कि बहुत सारे एक साथ रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और हेल्प मांग रहे हैं, हेल्प करो, अतिशय हेल्प करो. हिज हार्ट स्टार्ट बीटिंग फास्टर. He turned around to see three strange boys running towards him. They come up close to him and stopped. और उसका हार्ट बीट जो था वो बहुत फास्ट हो गया. देन उसने देखा आसपास तीन जो बहुत स्ट्रेंज बॉयज़ हैं जो उसके पास दौड़े आ रहे हैं. उसके पास आके वो रुक गए. अतिशय सेव अस दे क्राइड टुगेदर. हु आर यू? आज उसने कहा अतिशय प्लीज़ हमें बचाओ. तो अतिशय ने पूछा कि तुम हो कौन? We are part of the earth, they reply. I am soil, said the first one. He was made up dripping mud, but he had bits of plastic paper stuck on him. His arm and legs were covered with soil. Explained Exter. That's strange. What are you running away from? तो उन्होंने कहा कि हम अर्थ के पार्ट्स हैं. और पहले वाले लड़के ने कहा कि मैं सॉइल हूँ, मतलब मैं मिट्टी हूँ. और उसको वो पूरे कीचड़ से सना हुआ था, कीचड़ में डूबा हुआ था और उसके ऊपर प्लास्टिक का जो पेपर था वो चिपका हुआ था. उसके आर्म और लेग पूरी तरह से कवर्ड थे सोड से. सॉइल. अतिशय ने बोला सॉइल, दैट्स स्ट्रेंज, ये बहुत स्ट्रेंज है, बहुत अजीब है, बट तुम लोग भाग कहाँ से रहे हो? द डिमोन्स, सर रिप्लाई. उसने कहा द डिमोन, मतलब वो राक्षस. विच डिमोन्स, वेयर दे आर? उसने पूछा कौन से राक्षस, कहाँ है वो? अतिशय ने पूछा. ओह, दे लुक लाइक यू अतिशय. दे आर द पीपल ऑफ अर्थ. दे आर किलिंग मी एंड लुक एट मी. ऑल द प्लास्टिक बैग दे थ्रो कम एंड सिंक इनटू मी. आई कांट ब्रीथ. लुक एट माई शोर्स. ओह, हाउ मच दे हर्ट. ही इग्नोर्ड. उसने कहा कि वो तुम्हारे जैसे ही दिखते हैं अतिशय. पीपल जो है अर्थ में जो रहते हैं वो लोग हमें मार रहे हैं, मुझे मार रहे हैं. वो प्लास्टिक थ्रो करते हैं हमारे ऊपर. देखो मेरे ऊपर कितने प्लास्टिक्स हैं, मैं सांस भी नहीं ले सकता. मेरे पैरों को देखो कितने हर्ट हुए हैं ये. ऑल द केमिकल इनटू द वाटर हैव डन दिस टू मी. दे हैव ऑल्सो किल्ड माई फ्रेंड द प्लांट. प्लीज़ सेव मी अतिशय. ही बेग्ड. उसने कहा कि जितने भी केमिकल है वाटर में दे दिया गया है, मेरे वाटर में, एंड उन्होंने मेरे फ्रेंड्स को भी मार दिया है, प्लांट्स को. प्लीज़ हमें बचा लो. वो उसने भीख मांगा. बेग मतलब भीख मांगना. एंड मी टू जॉइन द सेकेंड बॉय. बट हु आर यू? अतिशय आज ब्रेवलेड. उसने पूछा एंड मुझे भी बचाओ, सेकेंड बॉय ने बोला. तो अतिशय ने पूछा कि आखिर तुम कौन हो? तो उसने कहा आई एम वाटर. द सेकेंड वन रिप्लाई. बट यू आर नेदर ट्रांसपेरेंट नॉट ब्लू, सेड अतिशय. उसने कहा कि मैं वाटर हूँ. सेकेंड ने बोला. तो अतिशय ने कहा कि तुम तो ना तो ट्रांसपेरेंट और ना तो ब्लू. अतिशय ने पूछा
Yes, exactly. Once I was transparent and a beautiful blue. Atisha, look what had happened to me when everyone started throwing waste into me. He wild pointed to his grimy, dirty brown body. उसने कहा कि हाँ, सही सही बोले कि मैं एक टाइम था कि जब मैं ट्रांसपेरेंट और ब्लू था, बट देखो जैसे मेरे साथ क्या हो गया जब लोगों ने वेस्ट को मेरे पानी में फेंकना शुरू किया। उसने अपने पूरे बॉडी को दिखाया जो कि एकदम गंदा ब्राउन हो गया था। ओह, आई एम डाइंग एंड माई फ्रेंड्स द फिशेज आर डेड ऑलरेडी, क्राइड वाटर एज ही फ्लॉपेड टू द ग्राउंड। और कहा ओह मैं मर रहा हूँ और मेरे फ्रेंड जो फिशेस थे वो ऑलरेडी डेड हो चुके हैं, वाटर ने कहा, और वो गिर गया नीचे। Atisha rushes to help him but was startled at the sound of other boy. Atisha looked around. He could see the grayish-looking boy with drooping shoulder and tired eyes. अतिशय उसका हेल्प करने लगा बट वहाँ पर एक और वॉइस आने लगा उसके आसपास। तो अतिशय ने आसपास देखा एक ग्राइस लुक का बॉय है जिसका ड्रूपिंग शोल्डर और टायर्ड आइज है। एंड हु आर यू, अतिशय ने पूछा कि तुम कौन हो। आई एम एयर, रिप्लाई द थर्ड बॉय इन एन excited voice. I am so full of pollution because people cut down the trees that keep me clean. Say please help us. उसने कहा कि मैं हवा हूँ एंड देखो कितना पॉल्यूशन हो गया है क्योंकि लोगों ने सारे पेड़ों को काट दिया है जो मुझे क्लीन रखते थे। प्लीज़ अतिशय हमें हेल्प करो। दे स्टार्टेड टू वेल इन चोरस। अतिशय प्लीज़ हेल्प अस। वॉट कैन आई डू, आई एम ओनली अ स्मॉल बॉय माई सेल्फ, रिप्लाई। और वो उन्होंने पूरा बोलना शुरू किया अतिशय प्लीज़ हेल्प करो अतिशय ने कहा कि मैं क्या करूँ, मैं एक छोटा सा लड़का हूँ। Meanwhile his mother came to him and shook him saying अतिशय wake up, what you are talking in your sleep. उसी समय उसकी माँ आई उसके पास, उन्होंने उसे उठाया। अतिशय उठो, तुम नींद में बात कर रहे हो। अतिशय got up and feeling tired and sad. He got ready for the school. Atisha went to school. In the school, everyone liked the drama. Later, the teacher noticed that Atisha was quiet and sad. She asked Atisha, "You are very quiet today. Are you not well?" Atisha उठा, वो बहुत टायर्ड और उदास था, वो मतलब बहुत थका हुआ और उदास था। वो रेडी हुआ, स्कूल गया। स्कूल जाके उसने ड्रामा किया और स्कूल में सभी को ड्रामा पसंद आया। बट टीचर ने बाद में नोटिस किया कि अतिशय बहुत शांत है और उदास है। तो उसने पूछा अतिशय तुम ठीक हो, तुम आज बहुत चुप हो, उदास हो। तो अतिशय डिस्क्राइब हिज ड्रीम टू हर। अतिशय ने कहा कि उसका अतिशय ने अपना ड्रीम डिस्क्राइब किया अपने टीचर को। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेलिब्रेटिंग अर्थ डे, ही आस्क्ड हिज टीचर। उसने कहा कि क्या यूज़ है सेलिब्रेट करने का अर्थ डे। उसने अपने टीचर से पूछा व्हेन वी कांट डू एनीथिंग टू सेव द, जब हम अपने अर्थ को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स यू कैन अतिशय, द टीचर रिप्लाइड, वी कैन डू अ लॉट टू हेल्प द अर्थ। ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो, जैसे टीचर ने रिस्पॉन्स किया और कहा कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अर्थ को सेव करने के लिए। सी देन सेड द बेस्ट वे टू डू दिस to avoid polluting the earth and protecting the and conserving natural resources like water, trees, coal, petrol, etc. मतलब हम लोग का बेस्ट वे है पोल्यूशन को अवॉइड करना, अर्थ से पोल्यूशन को अवॉइड करने और प्रोटेक्ट करने के लिए और कंजर्व करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी, पेड़, कोयला, पेट्रोल, इन सबको। टीचर assured the class we can all help the following 3 rules: reduce, reuse and recycle. हम 3 यूज़ से ये कर सकते हैं, 3 रूल्स को फॉलो करके। पहला होता है रिड्यूस, फिर रीयूज़, फिर रिसाइकल। दैट्स ऑल, थैंक यू। स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि हमें प्लांट का कटिंग रोकना चाहिए, नहीं होना, प्लांट को कट नहीं होने देना चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए और हमारे अर्थ को सेव करना चाहिए। दैट्स ऑल।